ॐ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो सर्वसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो उच्चायानम् नमो लोये सवसाहूनम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवा वीतं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, कई दिनों से सद्ग्रस्त के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। सद्ग्रस्त जीवन में कैसा होना चाहिए, सद्ग्रस्त के लिए पूज्यों के प्रति आदर भाव, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, जीवन के अंदर कषायों की मंदता और जीवन में पुण्य का विशेष उपार्जन, समय मिलने पर अपनी आत्मा के लिए साधना करना है। 14 नियम, 3 मनोरथ का चिंतन, 4 विश्राम के अंदर नौकासी आदि पचकान, सामायिक का स्वरूप जिसमें 12 भावनाओं का विशेष स्वरूप चला, पौषध आदि की क्रिया, पंडित मृत्यु को प्राप्त करना, ये सब सद्ग्रस्त के लिए विवेक सहित समय के अनुसार परिवार के साथ में रहते हुए आराधना करना है। और उसके साथ कर्म के स्वरूप को भी समझें, जिससे हमारे जीवन के अंदर कर्म का विशेष जागृति बनी रहे कि हम सद्ग्रस्त बनते हुए भी कर्मों का विशेष बंधन न करें। 2-3 दिन से कर्म प्रकृति की क्लास चल रही है। उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से 33वें अध्ययन के अंदर कर्म प्रकृति का जो स्वरूप समझाया गया है, उसी को आधार बना करके हमने पहली, दूसरी, तीसरी गाथा तक हमने 2 दिनों के अंदर किया। चौथी गाथा आपके मोबाइल के अंदर पोस्ट हो चुकी होगी, उसको मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और फिर हम इसका विवेचन करेंगे। नानावर्णम पंचविहम सूयम आबिनी बोहियम ओहि नाणम च तय्यम मन्न नाणम च केवलम। नानावर्णम पंचविहम सूयम आबिनी बोहियम ओहि नाणम च तय्यम मन्न नाणम च केवलम। ज्ञानावर्णीय कर्म पंचविहम 5 प्रकार का होता है। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञानावर्णीय, आभिनी बोधि ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, तीसरा
और मन पर्यज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय, इस प्रकार से 5 प्रकार का होता है। ज्ञान के ऊपर आवरण आना ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। ज्ञान आत्मा में ही है, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। पढ़ना, सीखना, विनय, बहुमान, ये सारी जो हम क्रिया से समझेंगे, वे हमारे ज्ञान के आवरण को मंद बनाने वाली है और जाते जाते क्षयोपशम से क्षय बन करके पूर्ण रूप से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करती है। ज्ञानावरणीय कर्म की जो प्रकृतियाँ, ज्ञान आत्मा में है। आत्मा में एक गुण है जिस गुण का नाम है ज्ञान गुण। वो ज्ञान गुण आत्मा का निज गुण है, आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता। आत्मा अपने ही कर्मों से नरक से देव, तिर्यंच में निगोध से मोक्ष तक, मनुष्य गति के अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये सारे के सारे हमारी आत्मा में ही हैं, बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए आत्मा का वह गुण जिस गुण से जीव द्रव्य, गुण और उन्हीं की पर्यायों को अच्छी तरह से जान सके। आत्मा का वह गुण जिस गुण से द्रव्य, उस द्रव्य के अंदर गुण है, उस गुण की पर्याय। द्रव्य है जीवास्तिकाय, जीव में ही ज्ञान गुण होता है। जीवास्तिकाय द्रव्य है, गुण है ज्ञान, और ज्ञान की पर्याय हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यज्ञान और केवल ज्ञान। इस एक एक ज्ञान की अनंत अनंत पर्याय हैं। उन पर्यायों को जानने वाला गुण जो है वो है ज्ञान। उस पर जो ज्ञान का आवरण आता है तो वह कर्म बन जाता है ज्ञानावरणीय। तो इसी तीसरी गाथा के अंदर, चौथी गाथा के अंदर नानावर्णम पंचवीहम, ज्ञानावरणीय कर्म 5 प्रकार का है। पहले बताया सूयम, श्रुत ज्ञानावरणीय। ऐसे हम पढ़ते हैं 25 बोल के अंदर, तो पहले मति ज्ञान का स्वरूप बताया गया, फिर श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताया। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में पहले मति को इसलिए रखा कि मति की उत्पत्ति पहले होती है और मति के बाद श्रुत ज्ञान का उत्पन्न होता है। मति ज्ञान की उत्पत्ति पहले होती है और श्रुत ज्ञान बाद में उत्पन्न होता है। इस कारण से पहले मति ज्ञान की बात कही और फिर श्रुत ज्ञान की बात कही। जैसे श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, ये सूत्र जो है वो तत्वार सूत्र का सूत्र है। इसमें बताया श्रुत ज्ञान मति पूर्वम यानी मति ज्ञान के बाद में होता है। जो मति ज्ञान के बाद होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। उत्पत्ति की अपेक्षा से जीव के अंदर सबसे पहले मति ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसके बाद में श्रुत ज्ञान का उसमें से उत्पन्न होता है। उत्पत्ति मति की होती है और उसमें से श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए मति के बाद श्रुत ज्ञान को रखा। पर इस गाथा के अंदर पहले श्रुत ज्ञान रखा। इस संसार पक्ष की ओर देख करके श्रुत ज्ञान से ही मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यज्ञान और केवल ज्ञान का स्वरूप जाना जाता है। श्रुत ज्ञान से ही शेष ज्ञानों का स्वरूप जाना जाता है। श्रुत ज्ञान ही ज्ञान का विषय बन करके सारे ज्ञानों को जानता है, इसलिए श्रुत ज्ञान पहले बताया। उस श्रुत ज्ञान से मति और श्रुत, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यहाँ पे पहले जो श्रुत ज्ञान की बात कही, मति ज्ञान के स्वरूप को समझते हुए हम श्रुत ज्ञान के स्वरूप को भी समझेंगे। संसार में सभी जीव, संसार के सभी जीव
देवता के जीव, नरक के जीव, तिर्यंच गति में निगोद से लेकर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय तक के जीव, मनुष्य के अंदर कर्मभूमि मनुष्य, अकर्मभूमि मनुष्य, 56 अंतर्दीप वाले मनुष्य, समुच्चय मनुष्य, सभी मनुष्यों में ये दो ज्ञान तो अवश्य होते ही हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? अब वो एकेंद्रीय में बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय, पंचेंद्रीय जो बात कही, उन सब जीवों में मति और श्रुत होता है। एक मोटे रूप से श्रुत ज्ञान की जब परिभाषा करते हैं, श्रुत ज्ञान के स्वरूप को समझते हैं, तब यही बात सामने आती है कि सुनने से जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब मति ज्ञान एकेंद्रीय में, बेंद्रीय में, तेंद्रीय, चौरंद्रीय कान तो है ही नहीं, श्रोतेंद्रिय है ही नहीं। अब श्रोतेंद्रिय नहीं है तो श्रुत ज्ञान कैसे हो सकता होगा? समझ में ही नहीं आता। फिर भी कह दिया कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों साथ में ही होते हैं, सभी जीवों के होते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में मति और श्रुत ज्ञान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मति और श्रुत दोनों साथ में ही रहते हैं। मति ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम और श्रुत ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम दोनों एक साथ ही होते हैं। मति ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम और श्रुत ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम दोनों एक साथ ही होता है। क्षयोपशम का अर्थ होता है जो हमारे पहले से मति ज्ञानावर्ण्य, श्रुत ज्ञानावर्ण्य कर्म जो उदय में चल रहे हैं, वे कर्म दोनों का जो क्षयोपशम होता है, उनका क्षयोपशम एक साथ होता है। क्षयोपशम एक साथ होने के कारण से दोनों ज्ञान एक साथ ही होंगे, किंतु पहले उत्पत्ति के हिसाब से मति ज्ञान का उपयोग पहले लगता है और उसके बाद तुरंत बाद श्रुत ज्ञान का उपयोग लगता है। ऐसे देखें तो मति और श्रुत दोनों साथ साथ में ही होते हैं, अकेला मति नहीं होता, हमेशा मति के साथ श्रुत होता ही है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों का क्षयोपशम, क्षयोपशम का अर्थ बताया जो मति ज्ञानावर्ण्य, श्रुत ज्ञानावर्ण्य कर्म की जो प्रकृतियां हैं, जब उदय में आ रही है तो जो उदय में आई है उसको तो क्षय करके निकाल दिया, और जो उदय में आने वाली है उसको अपने एकाग्रता से उसको पीछे दबा दिया, यानी उसका उपशम कर दिया, उसको आने नहीं दिया। जो उदय में आया था उसको तो क्षय कर दिया, और जो अभी तक अनुदय है, उदय में नहीं आया है, उसको पीछे दबा दिया। इसका अर्थ जो निकल गया उसको क्षय कहते हैं, और जो दबा दिया गया उसको उपशम कहते हैं। तो क्षय और उपशम जिस अवस्था में साथ में होता है उसको क्षयोपशम कहते हैं। ऐसा क्षयोपशम संसार के सभी जीवों में होता ही है। मति ज्ञानावर्ण्य, श्रुत ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम संसार के सभी जीवों में होता ही है, चाहे वो अल्प रूप में हो चाहे विशेष रूप के अंदर हो। अल्प रूप में है तो निगोद तक जाता है और उसमें उपशम तो ज़्यादा होता है और क्षय बिल्कुल थोड़ा है, पर अक्षर के अनंत भाग जितना तो क्षय उसके अंदर रहता ही है। यानी कल हमने जो बात की थी कि पर्दा कितना भी मोटा हो लगा दो, किंतु जो सूर्य का प्रकाश है उसकी झलक से तो मालूम पड़ ही जाता है कि दिन ही है। बादल भी सूर्य के आवरण कर देता है, परंतु दिन रात का तो पता ही चल ही पाता है। इसी प्रकार से ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षयोपशम से उपशम अधिक भी हो गया, क्षय अंश मात्र भी है, पर अक्षर के अनंत भाग जितना तो क्षयोपशम संसार के सभी जीवों में होता ही है। इसीलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों साथ में प्रकट होते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का प्रकटीकरण एक साथ में होता है। पहले मति ज्ञान का उपयोग, उसके बाद में, क्योंकि मति ज्ञान स्व विषयक है, यानी अपना ही अनुभव करता है। जैसे जलेबी को आपने अपनी जीभ पर रखा, जीभ से टच हुआ और उससे आपको जो अनुभूति हुई, स्व की अनुभूति हुई,
वह स्व की अनुभूति को मति ज्ञान कहते हैं। वो आपके स्वयं का ही बोध कराता है, स्वयं को ही इसकी जानकारी होती है, किंतु तुरंत उसके बाद जो व्यक्त ज्ञान बन जाता है, यानी मति ज्ञान अव्यक्त ज्ञान कहलाता है और श्रुत ज्ञान व्यक्त कहलाता है। जो हमें हुआ वो प्रकटीकरण हो गया, वो उसके बारे में आप बाहर नहीं बोलते, किंतु मति के तुरंत बाद श्रुत होता है, उस गुण की पर्यायों का अनुभव होने लगता है। वो जो अनुभव रूप है, व्यक्त रूप है, वो है श्रुत ज्ञान। यहाँ पे जो श्रुत ज्ञान का विशेष दिया वह यही कि श्रुत ज्ञान व्यक्त ज्ञान होने से सभी ज्ञानों का परिचय, सभी ज्ञानों का स्वरूप, सभी ज्ञानों को अच्छी तरह से जानने का सारा बोध श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही होता है। इसीलिए श्रुत ज्ञान को विशेषता दी गई। श्रुत ज्ञान विशेष रूप से सभी जीवों में प्रकटीकरण के रूप में होता है। श्रुत ज्ञान को प्रकट इसलिए भी विशेष महत्व दिया श्रुत ज्ञान को। जैसे एक गाथा आगम में आती है, जहाँ सुई ससुत्ता पड़ी आवी न विनत सही। जहाँ सुई सुसत्ता पड़ी आवी न विनत सही, तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विनत सही। तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विनत सही। यानी जिस प्रकार धागा सहित सुई कहाँ भी गिर जाए, धागा पिरोया हुआ है और वह सुई कहाँ पे भी गिर जाए तो वो विनष्ट नहीं होती, यानी घूमती नहीं है, वो कहाँ न कहाँ देर से थोड़ी देर के बाद में भी वो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सुई धागे के साथ थी। अगर सुई अकेली घूम गई है तो उसको ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है और मिल भी नहीं पाती, जल्दी से मिलेगी भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। किंतु शुद्ध ज्ञान के साथ, धागे के साथ अगर सुई घूम गई हो तो उसका मिलना स्वाभाविक बन जाता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर शुद्ध ज्ञान सहित इस संसार के अंदर परिभ्रमण करता है तो वो जीव कहाँ पे भी विनष्ट नहीं होता, यानी वो निम्न गतियों में नहीं जाता, अपनी आत्मा का अहित नहीं करता। वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से पुनः अपने भावों में अपने ज्ञान के स्वरूप को समझ करके आगे जागृत बन जाता है और वो दुख से मुक्त हो जाता है। शुद्ध ज्ञान का विशेष महत्व यही है कि दुखों से मुक्ति मिलती है। कोई भी घटना दुखदायी नहीं होती, कोई भी घटना के अंदर दुख नहीं है। हमने मान लिया कि ये दुख का कारण है और ये दुख का कारण होने से हमने उसको इसी प्रकार से मान लिया कि ये दुख का कारण है, किंतु वास्तव में वो दुख का कारण है नहीं। घटना घटी, शुद्ध ज्ञानी उसे इस प्रकार से ग्रहण करता है कि जो हुआ है वो नाश भी हो जाएगा, जो हुआ है वो मेरे अपने कर्मों से ही हुआ है और मैं इसको हंस करके भोगूं तो भी भोगना है और दुखी होकर के भोगूं तो भी भोगना है। शुद्ध ज्ञानी उसको सम्यक प्रकार से चिंतन कर लेता है और उस अवस्था के अंदर वो सुख का अनुभव करता है, यानी आनंद को प्राप्त होता है। और जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध अज्ञान के रूप में है, वे इस को उल्टा समझ करके दुख उत्पन्न करते हैं। तो शुद्ध ज्ञानी कभी भी दुख प्रकट नहीं करता, अज्ञानी दुख प्रकट करता है। मति श्रुत और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान मिथ्या अवस्था में होते हैं तो अज्ञान रूप में होते हैं, और सम्यक अवस्था में होते हैं तो वे ज्ञान रूप होते हैं। दोनों ही ज्ञान मन और इंद्रियों की सहायता से होते हैं। पांचों ही इंद्रियां और मन के साथ ही शुद्ध ज्ञान की प्रकटीकरण होता है। शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करें? आगमों में कई उदाहरण बताए गए हैं, कई गाथाएं हैं, कई विशेष रूप से चिंतन की बात कही है। दशकालिक के चौथे अध्ययन के बताया है, सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पावगम, यानी सुन करके ही कल्याण मार्ग जाना जाता है और सुन करके ही अकल्याण मार्ग को जाना जाता है। उभयमपि, दोनों भी सुन करके ही जाना जाता है। जम से यम तम समाये रे,
जो तुम्हें श्रेष्ठ लगे उसका सम्यक आचरण करो। यानी दोनों ही कल्याण मार्ग और अकल्याण मार्ग दोनों ही सुन करके ही जाने जाते हैं। तो अर्थात सुनने से ही शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य गति आदि में विशेषता यही है। इसीलिए जिन वाणी को सुनने का विशेष प्रयास करें। जीवन में भी संसार की कई ऐसी व्यवस्थाएं जिनको सुनने से बोध होता है, सुनने का विशेष प्रयास करें। जो अधिक सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, एकाग्रता से सुनेगा तो उसका सार निकाल ही लेगा। इससे सुन करके ही दोनों मार्गों को जाना जाता है और श्रेष्ठ क्या लगता है, कल्याण का मार्ग ही, उसी कल्याण को मार्ग को सम्यक रूप से आचरण किया जाता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान का विशेष महत्व बताया। शुद्ध ज्ञान का भगवती सूत्र के अंदर भी बताया है, सवने नाने विन्नाने पचकाने। इसका अर्थ सुनने से ही ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, पचकान होता है, संयमी बनता है। ये सारी चीज़ें जो बताई, हमारा तो विषय यही है कि सुनने से ही ज्ञान होता है, सवने नाने, और फिर वो विन्नाने के रूप में बन जाता है। यानी जिनवाणी को सुनने से, महापुरुषों की सत्संगति करने से, उनके साथ में रहने से शुद्ध ज्ञान को सुन करके ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है और ज्ञान ही आगे जा करके विज्ञान का रूप यानी विस्तार का रूप जाता है। यही विशेषता है इस शुद्ध ज्ञान के अंदर। यह विशेषता होने से ही शुद्ध ज्ञान को प्रथम स्थान दिया और मति ज्ञान, दोनों ही ज्ञानों का हमने स्वरूप समझने का प्रयास किया। मन और इंद्रियों की सहायता से जो अव्यक्त ज्ञान होता है, स्वयं को ही अनुभूति जो होती है वो है मति ज्ञान, और मति ज्ञान के तुरंत बाद होता है वो है शुद्ध ज्ञान। क्योंकि दोनों ही ज्ञानामन्य कर्मों की प्रकृतियों का क्षयोपशम एक साथ होता है, इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर मति और शुद्ध दोनों ही प्राप्त होते हैं। और ये ज्ञान संसार के सभी जीवों में होता ही है। दूसरे जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनः पर ज्ञान है और केवल ज्ञान है, उनकी फाउंडेशन है, आधार भूमि है। मति शुद्ध के बिना न अवधि हो सकता है, मति शुद्ध के बिना न मन पर हो सकता है, और मति शुद्ध के बिना केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। होने के बाद क्या होता है वो अलग चीज़, परंतु मति और शुद्ध ज्ञान के बिना अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। इसीलिए ज्ञान, मति और शुद्ध का विशेष महत्व दोनों ही इंद्रिय और मन की अपेक्षा से होते हैं। दोनों के स्वामी, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के स्वामी। जिस जीव को मति ज्ञान होता है उसको अवश्य शुद्ध ज्ञान होता ही है। इससे संसार के सभी जीव मति शुद्ध के स्वामी है। यानी मति और शुद्ध क्षयोपशम जन्य जो ज्ञान है, वे दोनों ही ज्ञान संसार के सभी जीव इसके स्वामी है। इसीलिए मति और शुद्ध दोनों साथ में हैं। काल, मति और शुद्ध ज्ञान सभी काल में रहता है और दोनों ही ज्ञान की स्थिति 66 सागरोपम की है और निरंतर रहती है। 66 सागरोपम तक का काल निरंतर रह सकता है। उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम की है। तो मति और शुद्ध ज्ञान दोनों ही की स्थिति 66 सागरोपम की है। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय किससे ग्रहण होता है, तो तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान मन और इंद्रिय के निमित्त से होता है, तो शुद्ध ज्ञान भी उसी प्रकार से ही होता है। इसलिए इंद्रिय और मन की सहायता से दोनों होते हैं। द्रव्य से सभी द्रव्यों को परोक्ष रूप में जानते हैं, सभी द्रव्यों को परोक्ष रूप में जानते हैं। दोनों ज्ञान जान सकते हैं। इसे दोनों ज्ञानावन्य कर्म के क्षयोपशम से ही होता है। इसलिए ज्ञान के अंदर इन दोनों ज्ञानों को पहला स्थान दिया गया, शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान और एक प्रकार से देखा जाए तो ये मति ज्ञान का ही विषय है। क्षयोपशम के आधार से इसके अलग अलग भेद किए गए हैं, परंतु मति ज्ञान का एक अंश ही शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान के साथ मति ज्ञान की बात कही। मति ज्ञान का इस गाथा के अंदर आभिनिबोधिक ज्ञान कहा गया था। आभिनिबोधिक का ज्ञान यह होता है
के सामने आई हुई चीज़, यानी सामने आए हुए पदार्थों को, उसके स्वरूप को जान लेना, ये आभिनी बौद्धिक ज्ञान है। हमारे व्यवस्थाओं के अंदर मति ज्ञान कहा जाता है, पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों साथ ही रहते हैं, इसलिए मति और श्रुत दोनों को साथ में कहा। तीसरा है अवधि ज्ञान। मति श्रुत के बाद अवधि को क्यों रखा गया, मति श्रुत के बाद मन प्रयोग क्यों नहीं रखा गया, तो कुछ कुछ विशेषताएं होती है, इसलिए क्रम इस प्रकार से बनता है। मति और श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के अंदर काल, समय, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की स्थिति भी 66 सागरोपम की है और अवधि ज्ञान की स्थिति भी 66 सागरोपम की है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जब मिथ्यात्व अवस्था में चले जाते हैं तो अज्ञान बन जाते हैं, अवधि ज्ञान भी अज्ञान रूप में बन जाता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के अधिकारी चारों ही गति के जीव हैं, इसी प्रकार से अवधि ज्ञान के अधिकारी भी चारों ही गति के जीव हैं। और मति, श्रुत और अवधि जब मिथ्यात्व अवस्था में होते हैं तो अज्ञान रूप होते हैं, किंतु जो ही सम्यक प्रप्त किया तो वो लाभ प्राप्त होता है कि तीनों एक साथ में ज्ञान बन जाती हैं। मति, श्रुत और अवधि तीनों ही अज्ञान रूप में थे, जो ही सम्यक प्राप्त होता है तीनों ही सम्यक रूप में यानी ज्ञान रूप में बन जाते हैं। ये समानता होने पर तीसरे नंबर पर अवधि ज्ञान की बात कही। काल से, विपरीतता से, स्वामी से, उसके लाभ से, चारों में मति, श्रुत और अवधि में समानता होने के कारण से मति, श्रुत के क्रम से तीसरे में अवधि ज्ञान को लिया गया। अवधि ज्ञान वो है जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जिनको मन और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा से प्रत्यक्ष, आत्मा से डायरेक्ट इसको जानते हैं, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना। अवधि ज्ञानावण्य कर्म के क्षयोपशम से, क्योंकि यह भी क्षयोपशम जन्य ज्ञान ही है, तो अवधि ज्ञानावण्य कर्म के क्षयोपशम से आत्मा से 6 द्रव्यों में मात्र रूपी द्रव्य को ही जानता है। रूपी का अर्थ होता है जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है, उसको ही जानता है। बाकी जिसमें अरूपी है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से रहित द्रव्य हैं, उनको नहीं जानता, परंतु जानता है आत्मा से ही, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और अपनी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के जानता है। रूपी द्रव्य को जानता है, इसका अलग अलग अपेक्षा से अंगुल के असंख्यात भाव से संपूर्ण लोक तक भी जानता है, इस प्रकार क्षेत्र से भी इतना जानता है। और ये अवधि ज्ञान चारों ही गति के जीवों में होता है। देव और नरक के अंदर जब जीव यहाँ से जाता है, साथ में भी लेकर के जा सकता है और वहाँ जाकर के भी उत्पन्न होता है। नरक में जाने वाले जीवों को अवधि ज्ञान कैसे हो सकता है? नरक का आयुष्य कर्म जब बंद किया होगा तब महाआरम, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीव की घात और मध्य मांस के सेवन ऐसी अवस्था में किया होगा, उस समय उसके लेशिया, उसके भाव, उसके परिणाम कितने विकृत होंगे, कसाय रूप में होंगे। ऐसी अवस्था के अंदर भी विशेष रूप से क्षयोपशम हो जाता है, अच्छे से भी होता है और कभी कभी ऐसी अशुभ भावनाओं के साथ में भी विशेष रूप से क्षयोपशम हो जाता है और वहाँ पे जाते ही उसको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और देवलोक के अंदर भी जाएगा तो वहाँ पे भी यहाँ से जो सराग संयम, देश संयम, बाल तप और अकाम निर्जा की जो विशेषता बताई, वो करते करते विषय क्षयोपशम होते ही वहाँ जाती अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। सन्निधि पंचेंद्रिय और 15 कर्मभूमि मनुष्य को विशेष रूप से प्राप्त होता है। ये विशेष साधना करने से, जब तब की आराधना करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसके भी 6 भेद बताए, अनानुगामिक, अनुगामिक,
वर्धमान, हीयमान, अप्रतिपाती, प्रतिपाती, ये सारे इसके भेद हैं। हम यहाँ पे विशेष भेदों की व्यवस्था न करते हुए हम इतना जरूर समझेंगे कि इंद्रियों और मन के अलावा आत्मा से डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वह ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाया जाता है और चारों ही गति में होता है। इसे मति और श्रुत के बाद अवधि ज्ञान का वर्णन किया गया। अवधि ज्ञान के बाद में मन परिज्ञान को क्यों रखा गया? तो कि मन परिज्ञान भी इन दोनों के अंदर समानता है। अवधि ज्ञान भी छद्मस्त अवस्था में ही होता है और मन परिज्ञान भी छद्मस्त अवस्था में ही होता है। दोनों ही छद्मस्त अवस्था में होते हैं, इसलिए अवधि के बाद फिर मन पर ऐसे मति शुद्ध भी छद्मस्त अवस्था में होता है। छद्मस्त का अर्थ है संसार में रहने वाली आत्मा। संसार में रहने वाली आत्मा कौन है? जिसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, इनसे जो मस्त रहता है, इसी में रहता है, उसको छद्मस्त कहते हैं। ऐसे तो चारों ही ज्ञान छद्मस्त अवस्था के ही हैं, किंतु अवधि और मन पर्य की जो विशेष बात की जा रही है, अवधि ज्ञान जो प्रत्यक्ष आत्मा से होता है, मन पर्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष आत्मा से ही हो रहा है, पर दोनों ही छद्मस्त अवस्था में होता है। मन पर्य ज्ञानावन्य कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हो रहा है तो दोनों के विषय अलग अलग ही, फिर भी छद्मस्त अवस्था को लेकर के दोनों की अवस्था एक होती है और दोनों ही पुद्गल को ही जानते हैं। यानी पुद्गलास्ति काय को जानते हैं, जीव को भी नहीं जानते। मन पर्य ज्ञान जीव को नहीं जानता, मन में रही हुई पर्यायों को जान सकता है परंतु जीव को नहीं जानता। इसीलिए अवधि ज्ञान के बाद मन पर्य ज्ञान की बात कही। मन पर्य ज्ञान भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ढाई द्वीप में रहे हुए, यानी ढाई द्वीप के अंदर एक जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र आएगा, फिर उसके बाद धात्रिखंड द्वीप है, उसके चारों ओर कालोदधी समुद्र आता है, फिर उसके आगे पुष्कर द्वीप आता है, परंतु बीच के अंदर ठीक बीचों बीच एक मानुषोत्तर पर्वत आ जाने से वो अढ़ाई द्वीप बन जाता है। इस ढाई द्वीप में रहे हुए और मध्यलोक के अंदर, मध्यलोक 1800 योजन का है, जो इस मेरू पर्वत से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, कुल 1800 योजन का है। तो इस 1800 योजन इस मध्य लोक में रहे हुए, चाहे वो देवता के जीव हैं, चाहे सन्नी तिर्यंग पंचेंद्री के जीव हैं और चाहे मनुष्य हैं, सभी के मन की पर्यायों को जान लेता है। और यहाँ पे बैठा बैठा ढाई द्वीप के अंदर कहाँ पे भी हो, उस व्यक्ति को न देखें तो भी कोई बात नहीं, किंतु उनके मन की क्या पर्यायें चली, भूतकाल में असंख्यात काल तक, वर्तमान की और अनंत काल, असंख्यात काल, भविष्य के अंदर भी क्या चलने वाला है, उनको पूरा जान लेता है। यह अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान कहलाता है। यह संयति को ही होता है, यानी साधु को ही होता है। अब जब साधु को होता है तो वो पहले सम्यक दृष्टि तो होगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में सम्यक्ति बनता है, फिर छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान, सातवें गुणस्थान में मन पर्य ज्ञान की लब्धि प्राप्त होती है। और जब इस लब्धि का उपयोग करता है तो वो छठे सातवें के अंदर नहीं भी उपयोग करे तो सातवें गुणस्थान की स्थिति अंतर मुहूर्त की होने से पुनः छठा सातवें गुणस्थान के अंदर छठे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक मन पर्य ज्ञान हो सकता है। पहले गुणस्थान से लेकर के पहले और तीसरे में अज्ञान होता है, मतिश्रुत अज्ञान होता है, और 12वें तक मतिश्रुत हो सकता है। अवधि ज्ञान भी पहले ज्ञान से पहले और तीसरे के अंदर अज्ञान रूप में होता है, दूसरा चौथा आगे से लेकर के 12वें तक हो सकता है, और मन पर्य ज्ञान छठे से लेकर 12वें तक होता है। इस प्रकार से मन पर्य ज्ञान भी मन की पर्यायों को विशेष रूप से जानता है। ये चारों ज्ञान क्षयोपसमजन्य है, और उसके बाद में जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है, यानी पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय करने पर, ज्ञानावन्य कर्म का पूर्ण रूप से क्षय होने पर यह केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको क्षयिक ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान के अंदर तो तीनों लोक के, तीनों काल के सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जाना जाता है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ आत्मा का शुद्ध स्वरूप वही केवल ज्ञान के रूप में होता है। ये
पांचों ही ज्ञान अपने कार्य और कारण के साथ भाव संबंध बनाए हुए रखते हैं। जैसा सोना और सोने से बने हुए कुंडल अलग अलग नहीं होते, सोना है उसी से बना हुआ कुंडल है, इसी प्रकार से संसार के अंदर जो ज्ञानों का जो संबंध है, भाव का जो संबंध है, वो एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। हालांकि सबकी प्रकृतियां अलग अलग है, किंतु उनको समझने के अंदर एक रूप में ही ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए पांचों ही ज्ञान का विशेष महत्व ये हमारी आत्मा में ही है। इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि कल मुझे वो गाथा याद थी, परंतु आज नहीं है। 2 दिन तक वो गाथा याद ही नहीं हुई और अचानक रात को सोते सोते 3-4 दिन के बाद वो गाथा याद आ गई। अब लगता है कि याद तो थी ही नहीं, फिर कहाँ से आ गई? भूल तो चुकी थी मैं, फिर याद कैसे आई? इसका अर्थ हुआ कि हमारे भीतर के अंदर, हमारे ज्ञान में वो गाथा थी, परंतु ज्ञानावर्ण कर्म, वो गाथा नहीं यानी उसका स्वरूप था हमारे अंदर, परंतु ज्यों ही ज्ञानावर्ण का उदय आ जाता है तो भूल जाते हैं और ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम होता है तो हमें याद रहती है। इस प्रकार से ज्ञानावर्ण कर्म हमारी आत्मा के गुण को आवृत करता है। अब ये हमारे अंदर ज्ञानावर्ण कर्म है, इसको हम कैसे समझें? तो हम अपने जीवन के अंदर देखें तो ज्ञानावर्ण कर्म हमारे ज्ञान के माध्यम को रोकता है। यानी हमारे वर्तमान के अंदर हमारी 5 इंद्रियां और मन जो है उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये हमारे ज्ञान के साधन हैं। ज्ञानावर्ण कर्म विशेष रूप से पहले बंधा हुआ है और वह उदय में आ गया तो हमारी ये इंद्रियां हमको प्राप्त नहीं होती। यानी जीव एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री के अंदर जाता है और विशेष हुआ तब जाकर के पंचेंद्री बनता है और विशेष क्षयोपशम हुआ तब जाकर के उसको मन की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान के माध्यम को रोकती यानी ज्ञान इंद्रिया और मन प्राप्त नहीं होता और ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। ज्यों ज्यों आवरण हटता है, क्षयोपशम होता है तो पांचों इंद्रिया और मन की प्राप्ति होती है। ज्ञान के प्राप्त साधन हमको नहीं मिलते हैं और उसकी प्रकृति का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन के अंदर होता है कि कभी कभी हम कहते रहते हैं, बार बार रटने पर भी हमें याद नहीं होता। कितनी बार कौन क्या मैं स्वयं कहती रहती हूँ बार बार कि कितनी बार याद कर लो फिर भी याद नहीं रहता है, फिर भी याद नहीं रहता है। तो वो ज्ञानावर्ण कर्म का ही प्रभाव है। पढ़ते पढ़ते कभी मन भटक जाता है, सोचते कुछ और है कि कुछ करना है, फिर भी देखो तो मन इतना भटक जाता है। तो जो पढ़ते पढ़ते मन भटक जा रहा है, मन कहाँ कहाँ चला जाता है। बच्चों के तो विशेष होता है, पढ़ाई की किताब लेके बैठेंगे, 10 मिनट नहीं पढ़ेंगे, पानी पीने के लिए उठे, फिर बाथरूम जाने के लिए उठे, फिर आप क्या कर रहे हो, वो क्या हुआ, इसका अर्थ मन भटकता रहता है। ये भी ज्ञानावर्ण कर्म का उदय ही समझना। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं आजकल तो, और पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सो जाते हैं या पढ़ते पढ़ते झपकियाँ आने लग जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा तो व्याख्यान के अंदर, प्रवचन सुनने के अंदर जिनवाणी को सुनते हैं तब नींद आने लग जाती है। ये नींद आना भी ज्ञानावर्ण कर्म का ही उदय है। याद किया हुआ भूल जाना, ये भी ज्ञानावर्ण कर्म है। बहुत सारी चीज़ें भूल गए जो याद किया था। कई बहनें नहीं, बहुत सारी बहनें यही कहती है कि याद किया था फिर भूल गए, याद किया था फिर भूल गए। क्या हुआ? ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है। स्पष्ट रूप से याद नहीं होता, कुछ कुछ याद रहता है, ऐसा लगता है कुछ कुछ जानते हैं परंतु विशेष रूप से याद नहीं रहता। तो स्पष्ट रूप से याद नहीं रहता, वो भी ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है। और बहुत सारी बहनों के ज्ञानावर्ण कर्म इतना जबरदस्त होता है कि ज्ञान के प्रति रुचि भी नहीं जागती, मन के अंदर भाव ही नहीं आते कि पढ़ लूँ। बैठे रहते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, इस सोफे से इस सोफे पे, यहाँ से यहाँ, पर पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, अंदर से जागृत ही नहीं होते कि मुझे कुछ पढ़ना है या मुझे कुछ सीखना है। किताबों को हाथ में लेना नहीं सुहाता, ये भी इसी का है। तो इस ज्ञानावर्ण कर्म के इस कारण से हम समझ सकते हैं कि याद नहीं रहना, पढ़ते हुए मन भटक जाना, नींद का आना, भूल जाना, स्पष्ट रूप से याद नहीं रहना। कई बार तो बोलना चाहते हैं और आता भी है,
उसका आंसर भी हमको मालूम है, किंतु भय पैदा रहता है कि कुछ गलती हो गया तो। और श्रुत ज्ञानावन्य कर्म का इतना जबरदस्त उदय रहता है कि सब कुछ जानते हुए भी हम उसको प्रकट के रूप में नहीं कर सकते। आता है बोलने के बाद कहते थे हाँ मुझे भी देखो यही बोलना था, यही था, यही सही है, फिर भी उसको नहीं कर पाते हैं। यह भी ज्ञानावन्य कर्म का ही, श्रुत ज्ञानावन्य कर्म का ही उदय है। ज्ञान के प्रति रुचि नहीं होना, बार बार बैठे रहना इधर से इधर, पर उसके प्रति रुचि नहीं होना, ये ज्ञानावन्य कर्म का ही उदय है। ज्ञानावन्य कर्म के बंध के जो 6 कारण बताए हैं, उसमें से ज्ञान और ज्ञानी का अवर्णवाद करने से, उनके अवगुणों को निकालने से, ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करने से, उनका उपकार न मानने से, ज्ञान सीखने वालों में अंतराय देने से, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव रखने से, ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करने से, ज्ञानियों के साथ झूठा विवाद करने से ज्ञानावन्य कर्म का विशेष बंध होता है। ज्ञान और ज्ञानी और ज्ञान के साधनों का अपमान करने का अर्थ होता है पुस्तकों या आगमों को पलटने पर थूक लगा करके करना। बहुत सारी बहनें थूक लगा करके पलटती है, और पुस्तक को जमीन पे रख देना, इधर पैरों की तरफ सोते हैं तो अपने पैरों की तरफ रख लेना, बहुमान नहीं करने से और बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करने से, भोजन बनाते बनाते एक जगह पे अपनी किताब को ऐसे ही रख देते हैं। इस प्रकार की जो ज्ञान के साधनों की, ज्ञान की जो आशातना होती है, अधिक से अधिक प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और मन और कहीं देखता है, कौन आया कौन गया। यार आप कौन सा लक्ष्य लेके गए थे? वो लक्ष्य था हमारा कि हम ज्ञानियों के पास कुछ ज्ञान की बातें सुनने के लिए जाए। वहाँ पे एकाग्रता नहीं हो पाती और इधर उधर मन भटकता रहता है, दूसरे के आए हुए को देखते हैं। इसका अर्थ हम ज्ञानी की आसाधना कर रहे हैं, ज्ञानियों के प्रति बहुमान नहीं रहा, जिनवाणी के प्रति बहुमान नहीं रहा। इस कारण से ज्ञानियों की विशेष आसाधना होने से जीव ज्ञानावन्य कर्म का बंध होता है। और ज्ञानी का नाम छिपा देने से, यानी ज्ञान किससे सीखा अगर मैं उनको बता दूंगा तो वो भी उनके पास सीख लेगा, फिर मेरा क्या महत्व रहेगा, मेरी क्या वैल्यू रहेगी। अरे ज्ञान अपनी अपनी साधना है। किसको सब एक ही क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, किसको जल्दी समझ में आता है, किसी को देरी से समझ में आता है, सबका अपना अपना समय है। किंतु अगर उनको बता देंगे ये जो मन के अंदर कलुषित भावना है, वो कलुषित भावना ज्ञानावन्य कर्म का विशेष रूप से ज्ञानावन्य कर्म को बांध देता है। कोई किताबें भी मांगता है तो भी टाल मटोल करते हैं, नहीं मालूम कहाँ पढ़ी है, मैं नहीं जानती किस प्रकार। अरे ज्ञान की किताबें देने में कहाँ बाधा है? थोड़ा बहुत भी हम अगर चिंतन नहीं करते हैं तो हम ज्ञानी के अपने ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोपशम क्या करेंगे? उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ किताबें ही तो हमें देनी है। इसमें अगर सहयोगी बनेंगे तो भी ज्ञानावन्य कर्म का विशेष क्षयोपशम होता है। और ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव रखने से विशेष बनता है कि हमारे एक समान जहाँ ज्ञानी होते हैं, दोनों ज्ञानी 3-4 ज्ञानी एक समान होते हैं और किसी ने बहुत अच्छा बोला तो मन के अंदर भाता नहीं है, उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, उनकी बहुमान नहीं कर पाते हैं। पूछते हैं तो जरूर बताते हैं, किंतु अपने अंदर से भीतर से उनका बहुमान नहीं कर पाते कि आपने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। ये बात जो नहीं बता पाते हैं, इसका अर्थ हमको उन ज्ञानियों के प्रति द्वेष की भावना चल रही है। वो दिखाई तो नहीं देती, पर अप्रकट रूप के अंदर ज्ञानियों के प्रति जो द्वेष की भावना चलती है वो द्वेष की भावना है। ज्ञानियों की प्रशंसा सुन करके ईर्ष्या रहते हैं। बात में कोई प्रशंसा कर भी रहा हो तो हम तुरंत उसको निकले कि नहीं 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 कुछ नहीं, वो और दूसरी कोई बात कर लेते हैं। इसका अर्थ ज्ञानी के प्रशंसा को सुन नहीं पाते हैं ईर्ष्या के कारण, तो भी ज्ञानावन्य कर्म का बंध होता है। और कोई ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ा तो उसको प्रोत्साहित भी नहीं करते, उसके प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करते। जब प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो भी ज्ञानावन्य कर्म का विशेष बंध होता है। और ज्ञान का दुरुपयोग करने से हमारे पास जो ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोपशम हुआ, विशेष क्षयोपशम हुआ है, परंतु हम उस ज्ञान से जुआ खेलना, व्यभिचार करना,
किसी के साथ गलत कार्य करना, अपने पास ज्ञानावन्य का समय अपन उस गलत कार्यों के अंदर लगा देते हैं, नहीं, पूरे प्रमाद के अंदर चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, बिना समय का पास करते हैं, किसी की निंदा करते रहते हैं, किसी दो चार बातें करते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं। हम अपने ज्ञान का कितना दुरुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं, चिंतन करने की बात है। हम ज्ञानावन्य कर्म को उदय में आया है, बांधा है, अब इस प्रकार से हम बांधते हैं। हम ज्ञानियों की विशेष प्रशंसा करें, उनका बहुमान करें, उनके प्रति आदर के भाव रखें, तो विशेष करके हम ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोपशम कर सकते हैं। हम क्षयोपशम तो दूर रहा, हम ज्ञानावन्य कर्म को बांध भी नहीं लेते। हम अपने पे ही ध्यान रखें, विशेष रूप से स्व की और जागृति आने से हम ज्ञानावन्य कर्म नहीं बंधता। सबके पास केवल ज्ञान है, सभी आत्माओं में है, मेरे एक के पास नहीं है। फिर मुझे ज्ञान आए तो अहंकार करने की क्या जरूरत है, परंतु सब थोड़ा सा ज्ञान चढ़ गया तो स्वयं बुद्ध मानते हैं कि हाँ मैं नहीं आता है, मुझे ही आता है, मुझे सब चीज़ें आती है, आपको ही नहीं। उन ज्ञानियों के सामने हमारे ज्ञान को देखें तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञानावन्य कर्म के कारणों से बचने का उपाय करें, जो विशेष रूप से बता दिया कि उनकी ज्ञान और ज्ञानी का अवर्णवाद करने से उनके अवगुण, हाँ बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी सी भी गलती हुई पर उसका इतना प्रदर्शन करते हैं, उनका अवगुण निकालते हैं, अच्छाई को देख नहीं पाते, उन गलतियों को ही पकड़ पाते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है, क्योंकि गुरुजी बताते थे कि गेहूं चुगते हो पर चुगते तो कंकर ही हो, बात कहते हो गेहूं चुगते हो पर गेहूं नहीं, हम तो कंकर ही चुग रहे हैं, हम अवगुण को ही पकड़ रहे हैं। इसका भी हम ज़्यादा चिंतन करें। ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करना और उपकार नहीं मानना, जिससे हमने एक शब्द भी सीखा है, उन शब्दों का भी विशेष महत्व है जो आज हमको यहाँ तक लेकर के आया है। उनका भी उपकार नहीं मानने से ज्ञानावन्य कर्म बनता है। ज्ञान को सीखने में अंतराय, मेरे से आगे न चला जाए इसलिए किताबें नहीं देना, या उसको उस समय में दूसरा कोई टीवी लगा देना, उसके अंदर कोई बाधक बनना, ऐसे करने से भी ज्ञानावन्य कर्म बनता है। द्वेष करने से, असाधना करने से, और एक बात है झूठा विवाद करने से। समझ में भी आ जाए पर उसकी परीक्षा लेने के लिए कितना उनको ज्ञान आता है, परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं। सारी की सारी चीज़ें सबको नहीं आती। ज्ञानावन्य कर्म का जितना क्षयोपशम है, हम अपने जीवन में कभी तो इतनी अच्छी तरह से कोई चीज़ को समझते हैं और कभी नहीं समझ पाते हैं। इसका अर्थ यही हुआ, जितना क्षयोपशम होता है उतना याद होता है, कभी नहीं भी याद होता है। परंतु किसी की परीक्षा लेने के लिए, झूठा विवाद करने के लिए, ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं पूछना। केवल ज्ञानी हो तो सारी की सारी बात बता सकते हैं, अवधि मंत्र ज्ञान वाले भी पूर्ण रूप से नहीं बता पाते, क्योंकि क्षयोपशम में सारी की सारी चीज़ें ज्ञान में नहीं रहती। इसीलिए विशेष ध्यान रखना होगा कि हम ज्ञानावन्य कर्म का विशेष रूप से बंद न करें। ज्ञानावन्य कर्म को क्षय करने के लिए हम अपने जीवन के अंदर कुछ पुरुषार्थ करें। प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित करने का पुरुषार्थ करें। प्रतिदिन एक अक्षर सीखे, एक शब्द सीखे, पर मनुष्य बन करके ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा तो कहाँ जाके, कौन सी गति में पढ़ने का अवसर मिलेगा? नरक में नहीं, तिर्यंच में नहीं, देह में नहीं, कहाँ पढ़ पाएगा? सभी मनुष्यों के अंदर नहीं, अन्य जाति के अंदर भी ज्ञान प्राप्त करने के साधन नहीं है, वो कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? इसीलिए प्रतिदिन नया ज्ञान सिखाने के लिए पुरुषार्थ करे। ज्ञान देने में कंजूसी नहीं करे, आलस नहीं करे। हाँ, हमारी आजकल की बहनें तो बेचारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं क्या ट्यूशन टीचर से पूछना क्यों माथा खाता है? अरे माथा क्या खाता है? आपके पास ज्ञान है और पूछ रहा है, उसको देने में कंजूसी क्यों करते हो? प्रमादी क्यों बनते हो? कंजूसी नहीं करने से, प्रमाद नहीं करने से हमारे ज्ञानावन्य कर्म का विशेष क्षयोपशम होता है और ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान के आराधकों का अनुकूल बनो। कोई पढ़ना चाहता है तो उसका काम आप कर लो, कोई पढ़ना चाहता है तो समय पे पानी भोजन की व्यवस्था कर दो, समय पे उसके प्रति बहुमान रखो, उसके साथ आप उसकी आराधना में अनुकूल बनेंगे तो ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोपशम होगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं स्वयं
आत्मज्ञानी हूँ, मेरे केवल ज्ञान मेरे पास है, मुझे बाहर से नहीं लाना। बार बार अपनी आत्मा को जागृत करते रहो, मैं भी केवल ज्ञान है, मैं भी केवल ज्ञानी बन सकता हूँ। ऐसे उत्कृष्ट भाव करने से और विनय और बहुमान से, बहुत बड़ी बात है, ज्ञान पढ़ने के पहले वंदना करनी है और वंदना करके ज्ञान की आराधना करनी है। ज्ञानियों के प्रति बहुमान प्रणाम करके फिर नया गाथा लेना है। इसका विवेक बार बार जागृत रहे, अपने आप नहीं। हाँ, कभी कोई देखता है तो जल्दी से वंदन करते हैं, नहीं तो नहीं करते। हम दूसरों के साथ नहीं, ज्ञान के साथ नहीं, स्वयं के साथ हम धोखा करते हैं, हमारी आत्मा के साथ। इसीलिए जिनवाणी पढ़ते समय, जिनवाणी को सुनते समय पहले विनय और बहुमान होना चाहिए और प्रतिदिन संकल्प करे कि मुझे क्षयोपशमी ज्ञान से छाई ज्ञान की ओर जाना है, मुझे केवल ज्ञान प्रकटाना है, मेरे भीतर ही केवल ज्ञान है। मैं उस केवल ज्ञान को कैसे प्रकटाऊं, ये ज्ञानावन्य कर्म के क्षयोपशम या करते करते छाई ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मति ज्ञानावन्य, श्रुति ज्ञानावन्य, अभिनिबोधि ज्ञानावन्य, अवधि ज्ञानावन्य, मन प्रज्ञानावन्य और केवल ज्ञानावन्य, इन 5 ज्ञानों के हमने थोड़ा सा आंशिक रूप में इसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया। इससे हमारे जीवन में क्या प्राप्त नहीं होता, इंद्रियां प्राप्त नहीं होती, इंद्रियों से होने वाले ज्ञान के अंदर बाधा आती है, आते हुए भी हम नहीं बोल सकते। ये इन सब का उदय है, प्रभाव इस पे पड़ता है। और इसको बांधने के जो ज्ञानव निबंधता है, उसके 6 कारण बताए और ज्ञानों को कैसे निर्जरा करें, ये भी हमने अभी 6 का बात की, चर्चा की। तो इसका अर्थ हुआ, हम अपने ज्ञानावन्य कर्मों का क्षयोपशम करने के लिए जो बंधे हैं, उस आवरण को क्या है, कैसे उसको हटाएं, इसका हमने थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास किया। तो आज हमने ज्ञानावन्य कर्म के स्वरूप को लेकर के बात की। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन की चौथी गाथा के अनुरूप हमने 5 ही प्रकृतियाँ, पहले मति श्रुत को कैसे रखा, फिर अवधि को कैसे रखा, फिर मन प्रयोग को और फिर केवल ज्ञान को, और शुद्ध ज्ञान क्या विशेषता है इसके अंदर। जैसे सुई के अंदर धागा होता तो सुई नहीं घूमती है, वैसे जीवन के अंदर जिस आत्मा के अंदर शुद्ध ज्ञान है, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, जो रुचि है, वो उसको संसार में 84 लाख जीवन में भटका नहीं सकती। यही इसका महत्व है। इसी मंगलमय भावनाओं से हमारी सबकी आत्माएं इस ज्ञानावन्य कर्म का विशेष क्षयोपशम करके, 5 ही प्रकृतियों का विशेष क्षयोपशम करके, ये ज्ञानावन्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं, इनका विशेष क्षयोपशम करके हम सबकी आत्मा छाई ज्ञान की ओर आगे बढ़े। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आपने जिसने भी इसमें भाग लिया, वे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इसको भी और आगे से आगे जोड़ने का प्रयास करें। हम चर्चा के विषय में बैठे हैं, हम एक दूसरे से चर्चा करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही मंगलमय भावनाओं के साथ सबको धन्यवाद, धन्यवाद। मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पणेतो धम्मो लघुतमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणैतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपी दया धर्म को शरणो। ये 4 शरणा दुखरना और न शरणा बोय, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।